गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में चरित्र चल रहा है भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्त, और आज है चरित्र महर्षि देवल का। महर्षि देवल ब्रह्मा जी के प्रपौत्र हैं। प्रचेता के पुत्र महर्षि असित ने 100 वर्ष तक भगवान शिव से प्राप्त भगवती राधिका के मंत्र का जप कर उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया था। महर्षि देवल ने 60,000 वर्षों तक निराहार रहकर तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने भगवती राधिका सहित उन्हें दर्शन दिए। भक्त श्रेष्ठ देवल ने उनकी स्तुति करते हुए उनके चरणों में गिरकर प्राण त्याग दिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनका दाह संस्कार किया और राधा जी से कहा, इनसे बड़ा मेरा भक्त न हुआ है न होगा। महर्षि देवल की गणना अत्यंत प्राचीन धर्मशास्त्रकारों में की गई है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवत तत्व के ज्ञाता महर्षियों में महर्षि असित एवं देवल का नाम बड़े ही आदर भाव से लिया गया है। असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री वैवस्वत मनु जी का। शॉर्ट में है चरित्र ये सब। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा भगवान सूर्य की पत्नी है। उनके गर्भ से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ, जो परम विख्यात, यशस्वी और अनेक विषयों के परिज्ञान में पारंगत थे। विवस्वान सूर्य के पुत्र होने के कारण ही ये वैवस्वत कहलाए। पिता भगवान सूर्य ने इन्हें भगवान से प्राप्त गुह्यतम ज्ञान की शिक्षा दी थी, जिसका वर्णन गीता के 4th अध्याय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। ये भगवान के बड़े भक्त थे। इन्होंने बद्रिकाश्रम में जाकर दोनों बाहें ऊपर उठाए, एक पैर से खड़े होकर 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। ये 14 मनुओं में 7वें मनु हैं। वर्तमान मनवंतर अधिपति ये ही है। समस्त पुण्य कार्यों में इनका पावन स्मरण यानी सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे कहकर संकल्प में किया जाता है। भागवत के अनुसार राजर्षि सत्यव्रत ही वैवस्वत मनु हुए हैं, जिन्हें ब्राह्म कल्प में भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर मत्स्य पुराण के रूप में भगवत तत्व का ज्ञान दिया था। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है राजर्षि नहुष जी का। महाराज नहुष महान तेजस्वी, यशस्वी, धर्मिष्ठ और दानी थे। देवराज इंद्र जब वृत्तासुर का वध करने से ब्रह्म हत्या द्वारा पीड़ित होकर जल में छिपे रहे तो चारों ओर अराजकता छा गई। तब देवताओं ने राजा नहुष को इंद्र पद पर प्रतिष्ठित किया। नहुष ने एक दिन इंद्राणी को देखा तो उनका चित्त दूषित हो गया और उन्होंने आज्ञा दी कि सची देवी आज मेरे महल में शीघ्र पधारें। इंद्राणी भयभीत तथा चिंतातुर हो गई। वे अपने स्वामी तथा इंद्र का पता लगाकर उनके पास गईं और सब वृत्तांत कह सुनाया तथा पातिव्रत्य की रक्षा चाही। इंद्र ने यह उपाय बताया कि तुम एकांत में नहुष से मिलकर कहो कि तुम मुझसे मिलने के लिए ऋषीश्वरों की दिव्य सवारी पर चढ़कर आओ, तब मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी। सची ने ऐसा ही किया। नहुष सहर्ष तैयार हो गए और देवर्षियों तथा महर्षियों से पालकी उठवाकर इंद्राणी के पास चले। नहुष सर्प अर्थात जल्दी चलो इस प्रकार कहकर ऋषियों को शासित कर रहा था, परंतु पालकी ढोने के अनभ्यस्त ऋषिगण धीरे धीरे ही चल रहे थे। क्रोधांध होकर नहुष ने श्री अगस्त्य जी के सिर पर लात चलाई। श्री अगस्त्य जी ने शाप दे दिया कि तूने अधर्म से व्याप्त होकर मेरे सिर में पैर की ठोकर मारी, अतः तू हत तेज होकर पृथ्वी पर गिर और 10,000 वर्ष तक अजगर बनकर रह। नहुष का काम का नशा उतर गया और अत्यंत दीन होकर मुनिश्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे शाप का अंत नियत कर दीजिए। तब श्री अगस्त्य जी ने कहा कि जो तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दे दे वही तुम्हें शाप से छुड़ा सकता है। राजन, जिसे तुम पकड़ लोगे वह बलवान से भी बलवान क्यों न हो, उसका भी धैर्य छूट जाएगा। तत्पश्चात राजा नहुष अजगर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब पांडव जुए में हारकर वनवास कर रहे थे उस समय द्वैत वन में एक दिन
भीमसेन नहुष यानी अजगर की पकड़ में आ गए। लाख प्रयत्न करने पर भी महाबली भीम अपने को छुड़ाने में जब समर्थ नहीं हो सके, तब उनको खोजते खोजते धर्मराज युधिष्ठिर जी वहां पहुंचे। श्री धर्मराज ने अजगर से भीम को छोड़ देने के लिए बहुत प्रार्थना की। अजगर ने कहा, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का अभी उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। श्री युधिष्ठिर जी की अनुमति पाकर अजगर ने पूछा, राजन, यह बताओ कि ब्राह्मण कौन है, जानने योग्य तत्व क्या है? श्री युधिष्ठिर जी ने कहा, नागराज, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रौर्य भाव, तपस्या और दया ये सद्गुण दिखाई देते हो, वही ब्राह्मण कहा गया है, तथा जानने योग्य तत्व तो परब्रह्म ही कहा गया है। अजगर ने कहा, युधिष्ठिर, तुम जानने योग्य सभी बातें जानते हो। तुम्हारे शुभ आगमन से मेरे लिए यह महान पुण्यकाल उपस्थित हो गया है। अब इस घोर तमोमयी योनि से मेरा उद्धार हो गया है। यह कहते हुए राजा नहुष ने अजगर का शरीर त्याग दिया और वे दिव्य शरीर धारण करके स्वर्गलोक को चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजर्षि ययाति। राजा नहुष के याति, ययाति, संयाति, आयाति, बियाति और कृति नामक 6 महाबल विक्रमशाली पुत्र हुए। यति ने राज्य की इच्छा नहीं की, इसलिए ययाति ही राजा हुए। ययाति ने शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और बृहस्पति की कन्या शर्मिष्ठा से विवाह किया था। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया तथा बृहस्पति को पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रुह्यु, अनु और पुरु को उत्पन्न किया। ययाति को शुक्राचार्य जी के शाप से युवावस्था में ही बुढ़ापे ने घेर लिया था, किंतु उनकी विषय कामना शांत नहीं हुई थी। उन्होंने पुत्रों से वृद्धावस्था लेकर उनकी युवावस्था को ग्रहण करना चाहा, किंतु प्रत्येक के अस्वीकार करने पर उन्होंने उन सभी को शाप दे दिया। अंत में सबसे छोटे शर्मिष्ठा के पुत्र पुरुष से भी वही बात कही तो उसने अति नम्रता और आदर के साथ पिता को प्रणाम करके उदारता पूर्वक कहा, यह तो हमारे ऊपर आपका महान अनुग्रह है। ऐसा कहकर पुरु ने अपने पिता की वृद्धावस्था ग्रहण कर उन्हें अपनी युवावस्था दे दी। राजा ययाति ने पुरु की युवावस्था लेकर समयानुसार प्राप्त हुए यथेच्छ विषयों को अपने उत्साह के अनुसार धर्म पूर्वक भोगा और अपनी प्रजा का भली प्रकार पालन किया। फिर शर्मिष्ठा और देवयानी के साथ विविध भोगों को भोगते हुए मैं कामनाओं का अंत कर दूंगा, ऐसा सोचते सोचते विक्षुब्ध चित्त हो गई। अंत में उन्होंने इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट किया, भोगों की तृष्णा उनके भोगने से कभी शांत नहीं होती, बल्कि घृत आहुति से अग्नि के समान वह बढ़ती ही जाती है। संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी धान्य, यव, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए तृष्णा को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जिस समय कोई पुरुष किसी भी प्राणी के लिए पापमयी भावना नहीं करता, उस समय उस समदर्शी के लिए सभी दिशाएं सुखमयी हो जाती हैं। दुर्मतियों के लिए जो अत्यंत दुस्तेज है तथा वृद्धावस्था में भी जो शिथिल नहीं होती, बुद्धिमान पुरुष उस तृष्णा को त्याग कर सुख से परिपूर्ण हो जाता है। अवस्था के जीर्ण होने पर केश और दांत तो जीर्ण हो जाते हैं, किंतु जीवन और धन की आशाएं उसके जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होती। बड़े दुख का विषय है कि विषयों में आसक्त रहते हुए मुझे एक सहस्र वर्ष बीत गया, फिर भी नित्य ही उनमें मेरी कामना होती है। अतः अब मैं इसे छोड़कर अपने चित्त को भगवान में ही स्थिर कर निर्द्वंद और निर्मम होकर वन में विचरूंगा। ऐसा कहकर राजा ययाति ने पुरु से अपनी वृद्धावस्था वापस लेकर उनकी युवावस्था लौटा दी, स्वयं वन को चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज दिलीप। इक्ष्वाकु वंश में महाराज दिलीप बड़े ही प्रसिद्ध राजर्षि हो गए हैं। वे बड़े भक्त, धर्मात्मा और प्रजापालक राजा थे। चारों वर्ण उनके शासन से संतुष्ट थे। महाराज को सभी प्रकार के सुख थे, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार ये इसके लिए अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए और अपने आने का कारण बताकर उनसे उपाय पूछा।
महर्षि वशिष्ठ ने दिव्य दृष्टि से सब बातें समझकर कहा, राजन, आप एक बार दैवासुर संग्राम में गए थे। वहां से लौटकर जब आप आ रहे थे तब रास्ते में आपको सुर नंदिनी कामधेनु मिली। आपके सामने होने पर भी आपकी दृष्टि उस पर नहीं पड़ी, इसलिए आपने उन्हें प्रणाम नहीं किया। कामधेनु ने इसे अभिनय समझकर आपको संतानहीनता का शाप दे दिया है। अतः आप गो सेवा करें। भगवान ने चाहा तो आपका मनोरथ शीघ्र ही पूरा होगा। गुरु की आज्ञा सिरोधार्य कर महाराज अपनी महारानी सहित गौ की सेवा में लग गए। अनन्य गौ सेवा के प्रभाव से यथा समय उनके पुत्र उत्पन्न हुआ। यही बालक रघुकुल का प्रतिष्ठाता रघु नाम से विख्यात हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पुरु जी पौरव वंश के प्रवर्तक आदि पुरुष थे। इनका गुरुजनों के प्रति बड़ा आदर भाव था। जिस समय इनके पिता राजा ययाति अपनी वृद्धावस्था के बदले पुत्रों से उनकी युवावस्था मांग रहे थे और सभी पुत्रों ने अस्वीकार कर दिया, तब राजा ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से कहा। उस समय पुरु ने गुरुराज्ञा गरीयसी का बड़ा सुंदर प्रतिपादन किया है, यथा गुरोर्वे वचनम पुण्यम स्वर्ग्याम आयुष्करम नृणाम गुरु प्रसादात् त्रैलोक्यम अन्वसात् क्षतकृतु गुरोर अनुमतिम प्राप्य सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। गुरुजनों की आज्ञा का पालन मनुष्यों के लिए पुण्य, स्वर्ग तथा आयु प्रदान करने वाला है। गुरु के ही प्रसाद से इंद्र ने तीनों लोकों का शासन किया है। गुरु स्वरूप पिता की अनुमति प्राप्त करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। यह कहकर पुरु ने सहर्ष अपनी युवावस्था पिता को देकर बदले में उनके बुढ़ापे को स्वीकार किया, जिससे कि महान यश के भागी हुए। इन्होंने गुरुजनों की कृपा से परावर तत्व का ज्ञान था। इस कारण ये जगत प्रपंच से सर्वथा अनासक्त रहे। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनका पितृ भक्त रूप में स्मरण किया है, यथा तनय जजाति ही जौवनुदयऊ पितु आज्ञा अज सुन भयऊ। पुरु जी के वंश में बहुत से राजर्षि और ब्रह्मर्षि भी हुए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यदु जी, ये राजा ययाति के प्रथम पुत्र थे, जो देवयानी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ये यादव वंश के प्रवर्तक राजा हुए। इन्हीं के वंश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ था। ये बड़े धर्मज्ञ तथा धर्मशील थे, यथा अवधूतम द्विजम कच्चिचरंतम कुतो भयम कविम निरीक्ष तरुणम यदुः प्रपच्छ धर्मवित्। श्रीमद् भागवत का श्लोक है। तथा यदोश्च धर्मशीलस्य। यहाँ यदि कोई शंका करे कि इन्होंने तो पिता ययाति की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया था, जो कि अधर्म है, फिर इन्हें धर्मवित् या धर्मशील कैसे कहा जाए? इसका समाधान यह है कि इन्होंने मुख्य धर्म भगवत भक्ति को प्राधान्य देकर सामान्य धर्म पित्राज्ञा पालन को अस्वीकार कर दिया था। अतः अधर्म नहीं है, वास्तविक धर्म तो भगवत भक्ति ही है, यथा धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्तो। और पिता की आज्ञा मानकर जरावस्था को स्वीकार करने से भगवत भजन में बाधा पड़ती। जरावस्था साधनोपयोगी नहीं कही गई है। अतः इन्होंने पिता की आज्ञा को नहीं माना। पुनः परम पिता परमात्मा की सेवा में दत्त चित्त यदु ने यदि लौकिक पिता के वचन को नहीं माना तो कोई दोष नहीं। सामान्य धर्म से विशेष धर्म श्रेष्ठ है। पुनः राजा ययाति के आज्ञा पालन में यदु को महान अनौचित्य यह दिखाई पड़ा कि मुझ पुत्र की युवावस्था से माता के साथ भोग विलास करना चाहते हैं, जो कि सर्वथा धर्म के प्रतिकूल है। पुनः हरिवंश पुराण में वर्णन आता है कि श्री यदु जी ने किसी ब्राह्मण को उनके अनिर्दिष्ट कार्य की पूर्ति का वचन दे दिया था। जरावस्था के अंगीकार करने पर वह कार्य संपादन असंभव हो जाता, इसलिए भी पिता की आज्ञा नहीं मानी। इसमें यदु जी की ब्रह्मण्यता प्रदर्शित होती है। पुनः यदि श्री यदु जी ने पिता की एक आज्ञा नहीं मानी तो उसके प्रायश्चित के लिए संपूर्ण जीवन धर्माचरण में बिताया। और इनकी धर्मशीलता का परम प्रमाण तो यह है कि स्वयं भगवान ने इनके कुल में जन्म लिया। श्री यदु जी महाराज भगवान दत्तात्रेय जी से ज्ञान प्राप्त कर जीवन मुक्त हो गए थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र बहुत ही सुंदर है, श्री गुह यानी निषाद जी का।
रामचरितमानस में इनका प्रकरण आता है। ये भगवान श्री राम जी के अत्यंत प्रिय सखा थे। जाति के निषाद एवं श्रृंगवेरपुर के राजा थे। शिव पुराण में इनके पूर्व जन्म का प्रसंग प्राप्त होता है। कथा इस प्रकार से है। एक जंगल में गुरुद्रुह नाम का एक भील रहता था। जीवों की हिंसा करना उसका सहज कर्म बन गया था। उसी से वह परिवार का पालन पोषण करता था। महाशिवरात्रि का दिन था। वह प्रातःकाल ही शिकार की टोह में घर से निकल पड़ा, परंतु दैवयोग से उस दिन उसे कुछ नहीं मिला। संध्या हो गई। घर के लोग भूखे बाट देखते होंगे, अतः अवश्य में कुछ लेकर ही लौटना चाहिए। यह विचार कर वह भील एक जलाशय के समीप के बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। उसके नीचे एक शिवलिंग था। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरणी जल पीने के लिए जलाशय पर आई। भील हर्षित होकर अपना धनुष बाण संभालने लगा। इसी से उसके शरीर के हिलने से कंधे पर लटकती हुई जल भरी तूंबी से कुछ जल छलककर श्री शिवलिंग पर जा पड़ा तथा धनुष बाण के संचालन से बिल्व पत्र भी टूटकर शिवलिंग पर जा पड़ा। इस अचानक संपादित हुए सुकृत से उस भील का बहुत सा पाप तत्काल नष्ट हो गया। इतने में हिरणी की दृष्टि व्याध पर गई और वह उसके अभिप्राय को समझकर बोली, व्याध, मैं अपने बच्चों को, अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपकर अभी आती हूँ। फिर तुम मुझे मारकर अपनी उदर पूर्ति कर लेना। मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ, मेरे वचनों का विश्वास करो। अकस्मात संपन्न सिरवाचन के पुण्य प्रभाव से व्याध ने दया करके उस हिरणी को छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उसी हिरणी की बहन दूसरी हिरणी वहीं जल पीने के लिए आई। उसके बाद का उद्योग करते समय पुनः पूर्ववत जल और बिल्व दल शिवलिंग पर जा गिरा। इस हिरणी ने भी व्याध से पहली हिरणी के समान ही वार्ता की। व्याध ने इसे भी छोड़ दिया। इतने में एक हृष्ट पुष्ट हिरण जलाशय की ओर आता दिखाई पड़ा। पुनः उसके भी वधोद्योग में सहज शिवार्चन संपन्न हो गया। वध का अभिप्राय समझकर हिरण ने भी यह निवेदन किया कि मैं अभी अभी अपने बच्चों को उनकी माता के हाथों सौंप कर आता हूँ। व्याध यद्यपि स्वयं बहुत भूखा था, परिवार के लोग अत्यंत क्षुधार्त होकर उसके आने की बाट देख रहे थे, परंतु शिवजी की कृपा से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए थे। हृदय शुद्ध हो गया था। शिवरात्रि के दिन उसने जो अनायास व्रत एवं शिवार्चन कर लिया था, उसके फल स्वरूप उसे आशुतोष और औढ़रदानी शिव की कृपा प्राप्त हो गई थी। व्याध ने दया परवश होकर मृग को भी छोड़ दिया। निवास स्थान पर पहुंचने पर जब मृग और दोनों मृगियां मिली तो परस्पर विचार विमर्श कर उन्होंने यही निर्णय किया कि हम सब लोग मिलकर व्याध के पास चलें, क्योंकि सबने सत्य की सौगंध खाई है। माता पिता को जाते देख बच्चे भी साथ लग गए। इस मृग समूह को देखकर व्याध को बड़ा ही हर्ष हुआ और धनुष पर बाण संधान करने का उपक्रम करने लगा। पुनः जल और बिल्व दल शिवलिंग पर गिरे। उस व्याध के पाप तो पहले ही पूजन के प्रभाव से नष्ट हो गए थे, इस बार तो उसे दया के साथ विवेक भी प्राप्त हो गया। व्याध को सहसा बड़ी ही आत्मग्लानि हुई कि ये पशु होकर भी कितने परमार्थ निष्ठ हैं और मैं मनुष्य होकर भी परमार्थ की कौन कहे, स्वार्थ से भी विमुख रहा। उचित रीति से मैं उदरपूर्ति करने में भी असमर्थ रहा। धन्य है ये मृग और मेरे जीवन को बार बार धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होने पर व्याध ने अपने बाणों को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम धन्य हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जाओ। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शिवजी ने तत्काल प्रकट होकर अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और प्रसन्न होकर सुदुर्लभा भक्ति का वरदान देकर बोले, व्याध, एक दिन निश्चय ही भगवान श्री राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। वे मृग भी शिवजी का दर्शन कर दिव्य रूप धारण कर दिव्य शिवलोक को चले गए और वह भील भी कालांतर में श्रृंगबेरपुर का राजा निषादराज गुह हुआ, जिसकी श्री राम जी में अविचल प्रीति थी। तभी तो कहा गया है, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। निषादराज गुह और श्री राम जी के प्रथम मिलन की बड़ी मधुर कथा संत महानुभाव इस प्रकार वर्णन करते हैं। निषादराज के पिता से और चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्री दशरथ जी से बड़ी मित्रता थी। वे समय समय पर श्री अयोध्या आया करते थे। जिस समय श्री दशरथ जी के यहाँ प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। लाल को बधाई लेकर तो वे स्वयं आए थे और चारों कुमारों का दर्शन कर परम सुख पाए थे, परंतु एक तो स्वयं जराग्रस्त थे, दूसरे बालक गुह नित्य अयोध्या के लिए मचलते रहते थे और जब से उसने श्री राम की शोभा का वर्णन सुना था, तब से तो वह
श्री अयोध्या जाकर भ्राताओं सहित श्री राम का दर्शन करने के लिए विशेष उत्कंठित रहने लगे थे। आजकल करते करते 5 वर्ष बीत गए। गुह अब कुछ बड़ा भी हो गया था और उधर राजकुमार भी अवध की गलियों में विविध विनोद करते हुए विचरने लगे थे। तब एक दिन वृद्ध पिता ने गुह को श्री अयोध्या जाने की आज्ञा दी। गुह के हर्ष का पारावार नहीं रहा। भेंट के लिए वन्य कंदमूल, फल तथा चारों राजकुमारों के लिए 4 जोड़ी रुरु नामक मृग के चर्म से बनी हुई सुंदर पनहियां बगल में दबाए हुए श्री गुह श्री अयोध्या को चले। अंत में अनेकानेक मधुर भावनाओं को संजोए हुए पिताजी के द्वारा सुने हुए राजकुमारों के सौंदर्य माधुर्य का अनुचिंतन करते हुए गुह श्री अवध में आ पहुंचे। मन में विचार आया, प्रथम श्री सरयू स्नान कर लूं, फिर दरबार में चलूं। अतः श्री सरयू तट पर उपहार की पोटली रखकर स्नान करने लगे। तब तक क्या देखते हैं कि 4 बालक उपहार पोटली खोल रहे हैं। बालक बड़े सुघर थे, देखते ही मन मोह गया। अतः ऊपर से तो उन्हें मना करते हैं, परंतु भीतर से यह हो रहा है कि खोल लो, ले लो, पहन लो, मैं तो आपके लिए ही लाया हूँ। हुआ भी ऐसा ही। गुह मना करते ही रहे। बालकों ने पोटली खोल ली, पनैया पहन ली और केले के फल लेकर खाते हुए सरजू तट पर बिहरने लगे। गुह नाराज भी हो रहा था और प्रसन्न भी। स्नान कर बाहर निकला, वस्त्र बदलकर बालकों के समीप पहुंचा। कुछ रीझ से कुछ खीज से पूछा, आप लोग किसके बालक हैं? आप लोगों को मालूम नहीं मैं यह उपहार चक्रवर्ती महाराज कुमारों के लिए लाया था। बालक मधुर मुस्कान पूर्वक बोल पड़े, ओहो, तब तो हमारे लिए ही था। गुह ने पूछा, तो क्या महाराज श्री दशरथ जी के कुमार आप ही हैं? बालकों ने उत्तर देने के पूर्व ही गुह का हृदय बोल उठा, गुह सचमुच महाराज श्री दशरथ राजकुमार ये ही हैं। तुम्हारे परम आराध्य प्रिय सखा यही है। तुम्हारे जीवन धन प्राण सर्वस्व यही है। गुह के हृदय के कथन का ही समर्थन बालकों ने भी किया। वे बोले, सखा महाराज कुमार हम ही हैं। गुह की आंखें सजल हो गई, हाथ जुट गए, सिर झुक गया। चरणों पर गिरने के पूर्व ही राजकुमारों ने हाथों से थाम लिया। श्री राम लक्ष्मण ने दाहिना हाथ पकड़ लिया, श्री भरत शत्रुघ्न ने बायां हाथ पकड़ लिया और महल को ले चले। अपने मित्र को महल की ओर। गुह गदगद है कृपा को विचार कर। श्री चक्रवर्ती जी चकित हैं। सखा के प्रेम को देखकर राजकुमारों ने पिताजी को प्रणाम किया। गुह ने भी साश्रु नयन पुलकित तन बेहुल बाड़ी से हाथ जोड़कर अभिवादन किया। श्री रामलला ने अपने नए सखा का परिचय दिया। श्री दशरथ जी ने जैसे अपने पुत्रों को हृदय से लगाया, वैसे ही गुह को भी हृदय से लगा लिया। श्री दशरथ जी ने देखा राम बड़े प्रसन्न हैं अपने इस सखा से, और सखा ने भी तन मन प्राण न्योछावर कर दिया है उनके ऊपर। महाराज ने रोक लिया गुह को। श्री अयोध्या में बहाना यह बनाया कि तुम यहाँ रहकर मेरे पुत्रों को धनुर्विद्या का अभ्यास कराते रहो, वन में शिकार खेलना सिखाया करो। गुह के लिए तुम मानो जन्म रंग जनु पारस पावा। सत्योपाख्यान ग्रंथ में विस्तार से राजकुमारों का गुह के साथ वन क्रीड़ा का प्रसंग वर्णन किया गया है। यथा एक बार श्री राम जी ने अनुज और सखाओं से कहा कि आज वन में जो प्रथम शिकार सामने आएगा उस पर सरसंधान मैं करूंगा। यदि दूसरा कोई वार करेगा तो मैं उसे पिताजी से कहकर दंड दिलाऊंगा। सब लोग सजग हो गए। संयोग की बात, वन में पहुंचते ही एक सिंह सामने आ डटा। लोग जहाँ के तहाँ खड़े हो गए। श्री राम सरसंधान में विलंब कर रहे थे। सिंह ऊपर टूटने ही वाला था। अनुज एवं अन्य सखा श्री राम आज्ञा का पालन करते हुए अपने स्थान पर थे। गुह ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया, जो भी दंड मिले मैं सह लूंगा, परंतु मेरी आंख के सामने सिंह के द्वारा कोई अनिष्ट मुझे सह नहीं है। इसलिए तत्काल एक सांग चलाई, निशाना सही बैठा, सिंह मारा गया। श्री राम के हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ रही थी। अन्य सशंक हो रहे थे कि इन्होंने श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन किया, पता नहीं कौन सा दंड मिलेगा। निषाद गुह परम प्रसन्न हो रहा था अपने मित्र को सकुशल देखकर। लोग वन विहार कर घर लौट आए। सबने देखा श्री राम के श्रीमुख से गुह का गुणगान सुनकर श्री चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्री दशरथ जी ने अपने हाथ का आभूषण गुह के हाथ में पहना रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं तथा तुरंत ही श्रृंगवेरपुर का राजा होने की घोषणा कर देते हैं। यथा एक बार शिकार को राम गए वन में, तब आए के सिंह अड़ा।
भरतादिक संग सखा सकुचे, सुन के रघुनाथ के सोह बड़ा। समया पर सेवक ढीठ न जाने, निषाद झपट के सांग जड़ा। श्रृंगवेर को राज बकस दिए, पहिराए दियो निज हाथ कड़ा। भगवान श्री राम जब वन जाते समय श्रृंगवेरपुर आए तो उस समय निषाद राज गुह ही वहाँ का राजा था। अपने मित्र को वनवासी के रूप में देखकर उन्हें बहुत कष्ट हुआ और उसने हाथ जोड़कर विनय की कि आप इस श्रृंगवेरपुर का राज्य करें और यहीं रहें। परंतु श्री राम ने उसे माता पिता की आज्ञा बताकर अपने वनवास का निश्चय बताया। इस प्रकार निषाद राज गुह भगवान श्री राम का सच्चा मित्र और भक्त था। श्री राम के प्रति उसकी इतनी निष्ठा थी कि भरत को सेना सहित आते देखकर वह उनसे युद्ध के लिए तैयार हो गया। परंतु जब उसे भरत जी के आंतरिक भाव का पता चला तो उनका श्री राम जैसा ही स्वागत किया। धन्य है निषाद राज गुह और धन्य है उनकी सखा भक्ति। श्री प्रियादास जी निषाद राज गुह की उपर्युक्त प्रेममयी भक्ति का निम्न कवित्त में कुछ इस प्रकार वर्णन करते हैं। भीलन को राजा गुह राम अभिराम प्रीति, भयो बनवास मिल्यो मार्ग में आए के। करो यह राज जू विराज सुख दीजे मुको, बोले चैन साज तजो आज्ञा पितु पाई के। दारुण वियोग अकुलात दृग अश्रुपात, पीछे लोहू जात बह सके कौन गाई के। रहे नैन मूंद रघुनाथ बिन देखो कहा, आहा प्रेम रीति मेरे ही ये रही छाई के। वनवास की लीला समाप्त करके 14 वर्षों के बाद पुष्पक विमान पर बैठकर जब श्री रघुनाथ जी आए तब आपके साथी भीलों ने कहा कि प्रभु पधारे हैं, उनका दर्शन कीजिए। पर श्री निषाद राज को विश्वास नहीं हो रहा था। वे वियोग से व्याकुल होते हुए बोले, मैं फिर से श्री राम को पाऊं, ऐसा मेरा भाग्य कहाँ। इतने में श्री रामचंद्र जी आ गए और प्रेम से मिलकर बोले कि मैं आ गया, मुझे देखिए। निषाद राज ने भगवान के श्री अंग को स्पर्श करके पहचाना और प्रभु से लिपट गए। स्पर्श प्राप्त कर दिव्य सुख सागर में डूब गए। उनके गए प्राण मानो पुनः आ गए। निषाद राज ने अपने को परम सौभाग्यशाली माना। श्री प्रियादास जी इस घटना का अपने एक कवित्त में इस प्रकार वर्णन करते हैं। 14 बरस पीछे आए रघुनाथ, नाथ साथ के जे भील कहे आए प्रभु देखिए। बोले अब पाऊं कहाँ होती न प्रतीत, क्यों हो प्रीति करी मिले राम कही मुख पेखिए। परसी पिछाने लपटाने सुख सागर समाने, प्राण पाए मानो भाग भाल लेखिए। प्रेम की जो बात क्यों हूँ बानी में समात नाही, अति अकुलात कहो कैसे के विषय किए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।